जियोपॉलिटिक्स में अक्सर एक रूल कहा जाता है, वन रीजन्स कॉन्फ्लिक्ट कैन बिकम अनदर कंट्रीज एडवांटेज। मिडिल ईस्ट में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट कई एक्सपर्ट के अनुसार रसिया के लिए स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन कैसे? क्या मिडिल ईस्ट में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट असल में रसिया के लिए फायदा बन रहा है? जब दुनिया की नजर इजराइल, ईरान और गल्फ रीजन पर है, क्या इसी डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर रशिया ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना पोजीशन मजबूत कर रहा है? आज के वीडियो में हम समझेंगे कि मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट कैसे इनडायरेक्टली रशिया की मदद कर रहा है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल एडू नेविगेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज हाउ मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हेल्पिंग रशिया। कैसे मध्य पूर्व में संघर्ष से रशिया को फायदा हो रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा दैट ऑयल के जो प्राइसेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना, ईरान का मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक करना, ठीक है, और मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर क्या करना, प्रेशर आना, इसके कारण क्या हो रहा है, ऑयल और नेचुरल गैसेस के जो प्राइसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। रसिया की इकोनॉमी का जो मेजर हिस्सा है वो ऑयल और नेचुरल गैस एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है। ऑयल, अगर नेचुरल गैस में देखा जाए तो रसिया जो है सबसे बड़ा क्या है, आपका नेचुरल गैस का प्रोड्यूसर है। ठीक है। और रसिया का एक बहुत बड़ा जो इकोनॉमी का जो रिसोर्स है वो कहां से आता है, ऑयल और नेचुरल गैस से आता है। जब मिडिल ईस्ट में वॉर या टेंशन होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई रिस्की हो जाता है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक कर रहा है ईरान, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो ऑयल सप्लाई है वो क्या हो गया, आपका रिस्की हो गया है। ईरान और गल्फ रीजन से जो ऑयल दुनिया भर में जाता है उसमें डिस्टरबेंस आता है। इसी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है, ग्लोबल आइसिस प्राइसेस बढ़ रहा है। और जब ऑयल प्राइसेस बढ़ता है तो रसिया अपने ऑयल ज्यादा महंगा बेच सकता है, जिससे उसकी इकोनॉमी इंक्रीज हो जाती है। आपको पता होगा कि रशिया के ऊपर यूएसए ने क्या लगा रखा है, आपका प्राइस कैप रखा रखा है। प्राइस कैप लगा रखा था, मतलब क्या, रसिया अगर चाहे भी तो उस प्राइस से क्या नहीं कर सकता था, क्रूड ऑयल को ज्यादा रेट में बेच नहीं सकता था। लेकिन जब से क्या हुआ, ये ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, रसिया उस प्राइस के से भी ऊपर क्या कर रहा है, अपने प्राइसेस को बेच रहा है, अपने ऑयल्स को बेच रहा है। यहाँ तक कि जो इंडिया, जो कि रसिया का एक बहुत बड़ा पार्टनर है, उसको भी क्या कर रहा है रशिया, ऑयल कैप से क्या कर रहा है, हाई प्राइसेस में आपका प्राइस तेल को बेच रहा है। तो ऑयल से क्या कर रहा है, रसिया बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है। ऑयल और नेचुरल गैस से क्या कर रहा है, रसिया बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है। दूसरी तौर पर अगर देखा जाए तो जो रशियन एनर्जी की डिमांड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अब रशियन एनर्जी अगर एकमात्र सोर्स रहा, मिडिल ईस्ट बंद हो चुका है, ईरान बन चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज है, तो जो ऑयल है, जो एनर्जी है, वो कहां से आएगा, केवल और केवल रसिया है जो कि एनर्जी सप्लाई को कर सकता है। अगर मिडिल ईस्ट से ऑयल सप्लाई अनस्टेबल हो जाए तो बहुत सारे कंट्री अल्टरनेटिव सप्लाई ढूंढते हैं, अल्टरनेटिव सप्लाई ढूंढेंगे। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और नेचुरल गैस एक्सपोर्टर में से एक है। इसलिए कई कंट्री रशियन ऑयल खरीदना शुरू कर देते हैं, और रशियन ऑयल क्या कर रहे हैं, आपका खरीद रहे हैं। इसका मतलब है रशिया के एनर्जी एक्सपोर्ट डिमांड और प्रॉफिट दोनों बढ़ जाता है। ठीक है। तो रशिया का जो एक्सपोर्ट है, रशिया के ऑयल का जो डिमांड है, वो दोनों क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, आपका स्टॉक शॉर्टेज चल रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव सोर्स को खोज रहे हैं, और जो अल्टरनेटिव सोर्स है वो कहां से आ रहा है, तो वो आपका रशिया से आ रहा है। यूक्रेन वॉर से अटेंशन हट जा रहा है। अब सारा दुनिया का जो वॉर है, सारा दुनिया का जो अटेंशन है वो आपका इजराइल रसिया यूक्रेन वॉर, इजराइल रसिया यूएसए वॉर के बीच से हट। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो इजराइल का है, यूएसए का है, जो ईरान का है, उससे हट चुका है, और सारा का सारा जो अटेंशन है वहां पे आ गया है। तो जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाइयां चल रही थी, वहां से लोगों का जो अटेंशन है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, आपका हट चुका है। रसिया के लिए और एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, जब यूएसए और वेस्टर्न कंट्री का फोकस मिडिल ईस्ट क्राइसिस पर चला जाता है तो रसिया यूक्रेन वॉर का ग्लोबल अटेंशन कम हो जाएगा। यूक्रेन को मिलने वाले मिलिट्री सपोर्ट भी स्लो हो जाती है। अब रसिया के खिलाफ यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था कौन, यूएसए सपोर्ट कर रहा था। और जब यूएसए खुद एक क्या होगा, लड़ाई में व्यस्त हो जाएगा, तो यूक्रेन को सपोर्ट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। ये सिचुएशन इनडायरेक्टली रसिया को बेनिफिट देती है। तो इससे क्या हो रहा है, रसिया को क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। और फोर्थ कारण अगर देखा जाए
तो रसिया की जियोपॉलिटिकल पावर बढ़ सकती है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर रसिया खुद को मीडिएटर या डिप्लोमेटिक पावर के रूप में प्रेजेंट करना कोशिश करता है। ठीक है, रसिया ये बोलेगा कि मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, इस लड़ाई को खत्म करता हूँ, मैं मीडिएटर का काम करूँगा। तो एक डिप्लोमेटिक पावर के रूप में क्या होगा, रसिया उभर सकता है। इससे उसकी ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी क्या कर सकती है, बढ़ सकती है। तो रसिया का तो चारों तरफ से फायदा हो रहा है, उसके ऑयल के डिमांड बढ़ रहे हैं, उसके नेचुरल गैस के सप्लाई का डिमांड बढ़ रहे हैं, लोग अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ रसिया की तरफ जा रहे हैं, रसिया मीडिएटर का काम करेगा, रसिया का जो यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ रहा है उससे क्या होगा, लोगों का फोकस हटेगा। तो रसिया का अगर देखा जाए तो हर तरफ से क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। किसमें, इस लड़ाई में फायदा हो रहा है। तो इजराइल यूएसए ईरान कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट का इशू नहीं है, इसका इंपैक्ट ग्लोबल एनर्जी मार्केट और जियोपॉलिटिक्स पर पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई रीजन में से एक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ऑयल सप्लाई रूट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। इससे ग्लोबल ऑयल प्राइस तेजी से बढ़ेगा और उसको पूरा कौन करेगा, रशिया पूरा करेगा। रशिया इसका क्या उठाएगा, फायदा उठाएगा। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एडुनेवेटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।